गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 28 फरवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स है वो है अंतरिक्ष से संबंधित, इसरो से संबंधित। आज ये भी आपको बता दें, आज कुछ करंट अफेयर्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको याद कर लेंगे अभी ही। अगर बाद में कभी मैगजीन पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपको सहायता जो है मिल सके, ये याद रखेंगे। तो पहला ये देखते हैं कि अंतरिक्ष, ये घोषणा जो है पीएम द्वारा किया गया है कि अंतरिक्ष में 2035 तक जो है भारत का अपना एक स्टेशन होगा। एक ये चीज घोषणा की गई है प्रधानमंत्री द्वारा। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में। और 2035 में क्या होगा? अंतरिक्ष स्टेशन होगा। वहीं 2040 में जो है भारत अंतरिक्ष में अपना एक रॉकेट जो है भेजेगा। उसमें जो है क्या रहेगा? अंतरिक्ष यात्री भी रहेगा। दैट मीन्स कि जिस तरह से नील आर्मस्ट्रांग जो है चंद्रमा की सतह पर उतरे थे, उसी तरह जो है 2040 में ये लक्ष्य रखा गया है कि भारत का कोई ना कोई व्यक्ति जो है चंद्रमा पर उतरेगा। लेकिन अभी 4 व्यक्तियों से जो है प्रधानमंत्री ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि उन्हें जो है अंतरिक्ष में गगनयान मिशन के तहत भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। तो उस चारों के बारे में जो है हम लोग डिटेल्स में आगे भी चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज भी आपको बता दें, एक तो 2035 और 2040 में क्या क्या होगा, एक ये चीज आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद ये भी आपको बता दें कि इससे पहले जो है अंतरिक्ष में कोई व्यक्ति भारत का गया था, वो था, उनका नाम था क्या? राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो है ये गए थे भारत की ओर से। कब? तो 1984 में। किसके मदद से? तो उस समय USSR की मदद से जो है गए थे। ये भी आप लोग इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है ये भी, चूंकि जब डेविड मिलर ने 35 गेंद में, जो कि दक्षिण अफ्रीका के थे, 2017 में इन्होंने शतक मारा था 35 गेंद सबसे कम में, तो जो है इनके बारे में पूछा जा चुका है। अब जो है सबसे कम 33 गेंद में जो है T20 में शतक लगाया है, उनका नाम क्या है? लॉफ्टी ईटन। पूरा नाम नामीबिया के यान निकोल लॉफ्टी ईटन जो हैं ये हैं। ये किनके विरुद्ध लगाया है? तो नेपाल के विरुद्ध लगाया है। नेपाल के विरुद्ध लगाया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। इससे पहले जो है 34 गेंद में जो है शतक बनाए थे 2023 में। ये उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था, नेपाल के ही थे, कुशाल मल्ला। ये 34 गेंद में मंगोलिया के खिलाफ लगाए थे। और ये जो अभी 2024 में नामीबिया के खिलाड़ी लॉफ्टी ईटन ने, जो कि नामीबिया की टीम से हैं, किसके विरुद्ध लगाया है? नेपाल के विरुद्ध जो है लगाया। सबसे तेज शतक लगाने वाले जो है कौन बन गए हैं? तो यान निकोल लॉफ्टी ईटन। ये आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है लोकपाल से संबंधित। लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति जो है कर दी गई है। तो पहले तो एक चीज याद रखेंगे कि लोकपाल के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो ये एक तो कंफर्म याद रखेंगे, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करती है। अब लोकपाल के अध्यक्ष जो है करीब 2 साल से पद रिक्त था, तो उसके अध्यक्ष का नाम क्या है? जस्टिस AM खानविलकर। ये याद रखेंगे, AN खानविलकर जो है जस्टिस हैं। क्योंकि लोकपाल का अध्यक्ष
या सदस्य जो है कोई ना कोई जस्टिस ही हो सकते हैं रिटायर्ड। तो इसलिए जो है ये लोकपाल के अध्यक्ष जो है M.A. खानविलकर को नियुक्त किया गया है। और इसके अलावा जो है लोकपाल के अन्य सदस्य देखेंगे तो उनका भी नाम हम लोग देख लेते हैं। ये न्यायाधीश लिंगपा नारायण स्वामी हैं, उसके बाद जस्टिस संजय यादव हैं और जस्टिस ऋतुराज अवस्थी हैं। ये लोकपाल के जो है सदस्य हैं। यहाँ पर ये भी बता दें कि राष्ट्रपति भवन के सूचना के अनुसार पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजीत तिर्की लोकपाल के गैर न्यायिक सदस्य जो हैं ये भी आप लोग याद रखेंगे। लेकिन ये इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखेंगे कि जस्टिस खानविलकर जो उसको लोकपाल का अध्यक्ष चुना गया है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है हॉकी इंडिया की CEO जो हैं वो थी एलेना नॉर्मन। इन्होंने त्यागपत्र दे दिया है हॉकी इंडिया की CEO पद से। तो आपको ये तथ्य इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखना, ये कहाँ से थी, ऑस्ट्रेलिया से थी और 13 वर्ष से जो है करीब ये इस पद को संभाल रही थी। और ये भी आपको बता दें कि हॉकी इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, दिलीप तिर्की। दूसरा सचिव कौन है, भोलानाथ। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है गगनयान मिशन में जो है गगनयान मिशन में भेजने के लिए अंतरिक्ष में 4 जो है लोगों को सिलेक्ट किया गया है और इनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो इन चारों लोगों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो ये देख, पहला है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर। ये इनका जन्म जो है 1976 में हुआ। ये तिरुवनंतपुरम या तिरुवजियाड में इनका जन्म हुआ था। और ये जो है NDA में एयरफोर्स से हैं और स्क्वाड ऑफ ऑनर हासिल कर चुके हैं। ये 1998 में जो है भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में जो ये सम्मिलित हुए थे। वहीं पर दूसरा देखते हैं, ये केरल से हैं, ये भी याद रखेंगे, ये केरल से हैं। दूसरा देखते हैं, दूसरा ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन। इनका जन्म 1982 में हुआ है और ये तमिलनाडु से हैं, चेन्नई से। और ये जो है इनको अजीत को राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक और वायुसेना अकादमी का स्क्वाड ऑफ ऑनर ये पदक मिल चुका है। और 2003 से भारतीय वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में ये जो है शामिल हैं। वहीं पर दूसरा देखते हैं अगला, तो ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप हैं जो कि इनका जन्म 1982 में हुआ है और ये जो हैं प्रयागराज से हैं। और ये 2004 में जो वायुसेना के फाइटर स्ट्रीम में शामिल हुए थे और ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट भी हैं। वहीं पर अगला हैं शुभांशु शुक्ला। ये विंग कमांडर हैं शुभांशु शुक्ला और इनका जन्म जो है 1985 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ था। और 2006 में जो है ये कमीशन हुए थे। वे फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट के रूप में भी ये हैं। तो ये चारों का जो है आप लोग ये नाम याद रखेंगे, प्रशांत बालकृष्णन नायर, उसके बाद ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन और ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। और अगर उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसमें जो है इनका याद नाम जरूर रखेंगे, 2 व्यक्ति अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला, ये जो हैं यूपी से हैं। ये दोनों याद रखेंगे, शुभांशु शुक्ला जो है लखनऊ से और अंगद प्रताप जो है प्रयागराज से हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और सेना के जो हैं इंजीनियर्स
और लार्सन एंड टूब्रो, ये तीनों मिला के जो है एक मॉड्यूल, स्वदेशी निर्मित मॉड्यूल पूल जो है वो तैयार की है। और ये मॉड्यूल पूल जो है अस्थायी सैनिकों को जो है काम करने के लिए पुल बनाया जाता है। इसको जो है विकसित किया गया है इन डीआरडीओ एंड लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा। और ये जो है ये पुल जो है करीब 2585 करोड़ रुपए की कीमत से बनाया गया है। और ये जो है ये करीब कितना जो है ये रहेगी, ये 76 मीटर लंबे पुल जो है ये सेना के लिए तैयार कर सकती है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये जो है, अगर ये इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स खास करके अगर जो आप यूजीसी नेट का कोई एग्जाम देने चाह रहे हैं तो उसके लिए है कि रशियन भाषा को जो है अब ऑनर्स कोर्स में शुरू कर रहा है कौन, तो दिल्ली विश्वविद्यालय जो है ये शुरू कर रहा है। इसको आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है, हालांकि ये मेन के लिए ज़्यादा सुटेबल ये टॉपिक है, पीटी में ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा कि जो चीन और भारत के बीच जो है आप देखेंगे कि 2018 के बाद से ही जो है धीरे धीरे जो है मनमुटाव होने लगा। और 2020 में देखेंगे कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जो है वो चीनी फौज आ गई थी। और इस तरह जो है भारत की वैश्विक भू राजनीतिक परिदृश्य में भारत और चीन की जो है एक आना बानी होने लगी, तानातानी होने लगी दोनों के बीच में। और इससे क्या हुआ कि दोनों के व्यापार पर भी जो है प्रभाव पड़ा था। हालांकि ये मेन के रूप में जो है ज़्यादा सुटेबल है, तो एक बार अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे, जिससे कि आप मेन में कोई टॉपिक लिखे तो उसमें आपको फ़ायदा मिले। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है गलगोटियस में क्या है, तो गलगोटियस जो है ये एक विश्वविद्यालय है जिसमें कि iOS डेवलपमेंट लैब जो है ये बनाया जा रहा है। किसके द्वारा, तो एप्पल के द्वारा। चूंकि आप लोगों को पता होगा कि हम लोग जो सिंपल फ़ोन यूज करते हैं उसमें जो है एंड्रॉयड फीचर का प्रयोग होता है। वहीं जब हम एप्पल का कोई भी फीचर यूज करते हैं, एप्पल का टैब, एप्पल का फ़ोन या एप्पल की घड़ी, इन सब को प्रयोग करते हैं, एप्पल का स्मार्ट वॉच के बारे में हम बोल रहे हैं, तो इसमें क्या होता है iOS इस तकनीक का जो है उपयोग होता है। तो इसी को जो है बेहतर बनाने के लिए गलगोटियस विश्वविद्यालय में जो है एक लैब एप्पल जो है तैयार कर रहा है। और साथ ही साथ जो है स्टूडेंट छात्रों को यहाँ पर सुविधाएं जो है एप्पल के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो ये आप लोग याद रखेंगे किस विश्वविद्यालय में ये किया जा रहा है व्यवस्था। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है कि राज्यसभा का हाल ही में जो है चुनाव हुआ है बहुत सारे राज्य में, उसमें से जो है उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ तथ्य हम जान लें। उत्तर प्रदेश से कौन कौन जो है राज्यसभा से चुने गए हैं, तो RPN सिंह जो है ये भाजपा से, सुधांशु त्रिवेदी, चौधरी तेजवीर सिंह, संगीता बलवंत, साधना सिंह, अमरपाल मौर्य, नवीन जैन और संजय सेठ। सुधांशु त्रिवेदी जो है ये जरूर याद रखेंगे, ये पूछे जाने की संभावना है कि सुधांशु त्रिवेदी को जो है कहां से राज्यसभा का सदस्य चुना गया है, तो यूपी से चुना गया है। उसके बाद एक और तथ्य याद रखेंगे कि जया बच्चन को जो है कहां से, तो इनको भी यूपी से, लेकिन ये सपा की प्रत्याशी के रूप में। और जो है सुधांशु त्रिवेदी भाजपा के प्रत्याशी के रूप में जो है चुने गए हैं। यहाँ पर ये भी आपको बता दें कि यूपी विधानसभा में जो भाजपा की 252 सीट है, सपा के 108 सीट हैं। वहीं आप देखेंगे रालोद का 9 है, निषाद पार्टी ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। कांग्रेस का याद रख लेंगे कि कांग्रेस के जो है 2 विधायक हैं। तो ये तथ्य जो है आप लोग जरूर याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है
कि जो लोकपाल है उस लोकपाल के चीफ के हेड की जो है उसकी नियुक्ति हुई है और उनका नाम क्या है, खानविलकर, जिसके बारे में कि हम हिंदी में भी जो है आपको बता चुके हैं और ये भी तथ्य बता चुके हैं कि इसमें जो है चीफ तो खानविलकर हैं, अजय मानिकोर खानविलकर, लेकिन उसके बाद जो है उनके जो सदस्य हैं संजय यादव, ऋतुराज अवस्थी, तो ये नारायण स्वामी, ये जो है इनके बारे में भी आप लोग जान लेंगे। अन्य जो है सदस्य, अन्य मेंबर में सुशील चंद्रा, पंकज कुमार और अजय तिर्की, ये जो हैं सदस्य हैं। तो ये आप लोग जरूर याद रखेंगे, खास करके प्रमुख के बारे में, और प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है, ये भी याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि 4 मेंबर्स को जो है जिसको कि गगनयान मिशन के लिए नॉमिनेट किया गया है, उनसे जो है उन एस्ट्रोनॉट से मिले प्रधानमंत्री, जिसके बारे में कि हम हिंदी में भी चर्चा कर चुके हैं कि इसकी जन्म तिथि क्या है और जो है कहाँ से ये है, मुख्य रूप से ये कहाँ से हैं, ये जरूर आप लोग याद रखेंगे कि ये जो है केरल से हैं, वहीं एक तमिलनाडु से हैं और उसके बाद 2 जो हैं अंगद प्रताप और ये शुक्ला जी, ये जो हैं ये उत्तर प्रदेश से हैं, ये यूपी से हैं, ये जरूर याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही था। आप लोग जो है हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।